कि जब तक परियोजना नीतीश जी हम लोग का मानदेय अपने सरकार से नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। किसी भी हालत में धरना तोड़ेंगे नहीं जब तक सरकार मांग नहीं पूरा करेगी। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं महाराजगंज प्रखंड के टेघरा पंचायत से। यहाँ पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे का आगमन हुआ। पंचायत में यहाँ पर एक हॉस्पिटल का शुभ उद्घाटन समारोह आज संपन्न हुआ है और इस इलाके के लोगों में काफ़ी खुशी है कि अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा चर्चा रहा जीविका दीदियों का, जो कि पूरे बिहार में अपने अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रही हैं। वर्तमान सरकार से काफ़ी नाराज चल रही हैं और पंचायत के मुखिया जी से भी इन लोगों ने मिल करके अपनी बात रखा है कि पंचायत सरकार के मालिक मुखिया जी कम से कम अपने माध्यम से यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री सभी तक यह संदेश मजबूती से पहुँचाएँ कि हम लोगों के मांगों को मांगा जाए। साथ ही साथ जीविका दीदियों ने चेतावनी दिया कि अगर यह सरकार हम लोग को बातों को नहीं मानी तो बिहार में आने वाला विधानसभा के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जीविका दीदी करने का काम करेगी। और जीविका दीदियों ने यह भी कहा कि हम लोग जब ठान लेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन जो है वो बहुत क्रांतिकारी आंदोलन के रूप धारण कर लेगा। मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी क्या कहेंगे? जीविका दीदी आपके साथ बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कम से कम हम लोग का बात सरकार तक और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री तक पहुँचाया जाए। अरे मंत्री साहब सब लोग कहा एक्शन ले, जरूर एक्शन ले में यहाँ के यहाँ लोग की मदद हुई जितना हो सके आवाज उठी। यहाँ लोग का मांग जन बावे। अरे विधानसभा भी हम बोलते हैं नंद किशोर यादव बड़न विधानसभा के अध्यक्ष बानी में आके वहाँ से भी हम जाके सवाल कर लिख के दें जाके दिया है मुझे। यहाँ लोग हमारे पत्र दें एगो विधानसभा के। हाँ नहीं मांग पत्र हमारे माननीय बिहार विधानसभा के तो दिए मुझे पटना। हम बराबर जाइए विधानसभा के बना अध्यक्ष वहाँ पास हम जाइए ले जाके एक दें वहाँ के यहाँ लोग मांग बताओ विधानसभा में उठी क्वेश्चन यहाँ लोग मदद हो जरूर कहे ना मदद हो। आपके यहाँ जो आज उद्घाटन हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। दीदी लोग का मिलना चाहिए जी। यहाँ जो उद्घाटन हुआ है उसके बारे में हॉस्पिटल उद्घाटन पहले चली बढ़िया से, डॉक्टर भी रही सब दवा बीरो बा, जाँच के सुविधा बा, एम्बुलेंस के सब मांग करनी है, 24 डॉक्टर के मांग करनी है। बिल्कुल। देखिए मुखिया जी ने स्वास्थ्य कि जब तक परियोजना नीतीश जी हम लोग का मानदेय अपने सरकार से नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। किसी भी हालत में धरना तोड़ेंगे नहीं जब तक सरकार मांग नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। वही 10 सूत्री हम लोग का मांग है। पढ़ो हो 10 सूत्री मांग है। पहला मांग है सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। मानदेय कम्युनिटी सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो। तो आप लोग मिली है विधायक जी से? हाँ, काम से हटाने की धमकी और रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण आता कम से कम 3,000 हो। महिला जीविका निगम WDC के हाँ, सभी दीदी को जितना दीदी ब्लॉक से काम करती है संकुल स्तर पर और VO स्तर पर उन दीदी को क्षेत्र भ्रमण के लिए ब्लॉक स्तर पर 4,000 और संकुल स्तर पर 3,000, VO स्तर पर 2,000, समूह स्तर पर 1,000 रुपया चाहिए। दीदी अपना दिन भर का दिहाड़ी छोड़कर मीटिंग फ्री में कराती है। सर लोग कहते हैं समाज का सेवा करो, वो लोग कहे नहीं पदाधिकारी जो 1,60,000 लेते हैं और सब काम हम लोगों से करवाते हैं, फायदा वो लोग उठाते हैं। ACCC BPM दीदी क्यों फ्री में काम करेगी? जीविका का सरकार का सारा काम हम लोग कर रहे हैं, अधिकारी लोग उठा रहे हैं, जड़वा धमका कर फ्री में हम लोग से काम करा रहे हैं। ऐसा सरकार का कहाँ का अन्याय है कि काम होगा सरकार का और गरीब जीविका दीदी जो 10-10 रुपया जमा करती है अपना पेट काट कर उससे हम लोग को पेमेंट कर दिया जाएगा। और काम होगा सरकार का। जब हम हक मांगेंगे कि परियोजना दे तो निकालने के लिए आज तैयार है। हम लोग हड़ताल पर हैं तो हमारे BPM ACCC सब हम लोग को निकालने के लिए तैयार है। तो हम लोग धरना पर बैठे हैं कि सरकार जब हम लोग का मानदेय देगा तभी हम लोग सरकार का काम करेंगे। तब तक ये धरना चलेगा मैडम? जब तक अनिश्चित काल, जब तक नीतीश जी मांग पूरा नहीं करेंगे हम लोग धरना करेंगे। मांग नहीं पूरा करेंगे तो सरकार को गिरा करके छोड़ेंगे। एक बात और सरकार ध्यानपूर्वक सुन ले, एक बात और बिहार सरकार ध्यानपूर्वक सुन ले, जो भी जीविका का हित करेगा वही बिहार पे राज करेगा। जो जीविका हित का काम करेगा, जो जीविका हित का काम करेगा, जो जीविका हित का काम करेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। हम सब एक हैं, एक हैं, हम सब एक हैं। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद
शोषण बंद करो, यही हमारी मेरी मांग है। मांगे पूरा करो, पूरा करो, मेरी मांगे पूरा करो, पूरी करो, पूरा करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मर्डर शोषण बंद करो। बंद करो, बंद करो। अगर इस तरह सरकार अगर हम लोग को नहीं सुनवाई करती है तो आने वाला विधानसभा के इलेक्शन में हम लोग अपना औकात दिखा देंगे। जीविका दीदी जो हम लोग ऊपर का जो धूल बनाए हैं उनको चंदन हम लोग बनवा देंगे। जो हम लोग का पैर का धूल बनाए हैं नीतीश कुमार उनको टीका हम लोग लगवा देंगे। ऊपर का धूल उनके सर पर चढ़ जाएगा आने वाला इलेक्शन में। हम लोग गिरा करके छोड़ेंगे। अगर मांग हम लोग का हक नहीं देंगे तो जिस तरह उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं जीविका दीदी लिए हैं, वोट का सपोर्ट लिए हैं हम लोगों से, वोट बैंक बनाए हैं, उसी तरह गिरा कर हम लोग छोड़ेंगे। देख सकते हैं, रुकिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर जीविका दीदियों में भारी नाराजगी है। बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का जीविका दीदियों ने आज महाराजगंज के यहाँ पर टेघरा पंचायत में संकल्प लिया है और कहा है कि बिहार सरकार अगर अपना गद्दी बचाना चाहती है और बिहार में सरकार सुरक्षित रखना चाहती है तो जीविका दीदियों को मांगों को मानना होगा। नहीं तो हम लोग वर्तमान जो बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काम कर रही है, इस सरकार को विधानसभा के चुनाव में हम लोग सबक जरूर सिखाएंगे। हाँ, और सरकार अगर मांग पूरा करती है तो जिस तरह हम लोग ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर जीविका दीदी को जमीनी स्तर से ऊपर तक उठाए हैं उस तरह हम लोग सपोर्ट करेंगे। और नहीं अगर मांग हम लोग का सरकार हक अगर नहीं देगी तो उस सरकार को गिराएंगे। और 1.5 लाख